नमस्ते साथियों। ब्रैनसन में जो हमने केबिन हायर किया है वो ये है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर बना हुआ है। केबिन एक्चुअली बहुत सारे पहाड़ी इलाके और जहाँ पे जंगल होते हैं वहाँ पे जो लकड़ी के मकान बने हुए होते हैं उनको केबिन कहते हैं। सो ये एक तरह का केबिन है जो कि इस पहाड़ की ढलान पे बना हुआ है और कल ही बर्फ़ गिरी है तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। नीचे की तरफ एक बहुत ही सुंदर लेक है, तो एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, लेकिन अभी क्योंकि कोविड है तो इस वजह से यहाँ पे रश कम है और काफ़ी जो पॉपुलर स्पॉट्स हैं देखने वाले वो सब बंद हैं, तो उन पे तो हम शायद नहीं जा पाएंगे, लेकिन आसपास की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये हमारा केबिन है, काफ़ी ढलान पे है। ये इसका आखिरी एरिया है इस सड़क का, इसके बियॉन्ड कोई भी मकान नहीं है। ये ऊपर की बालकनी है, यहाँ पे ओवन है कुकिंग के लिए एंड वी हैव ए gas. There are 2 gas cylinders here. बैठने को काफ़ी जगह है। So that is it. There are 2 balconies, one here and one upstairs. So you can sit outside and enjoy the weather if it is good. हम लोग आए थे तो काफ़ी ठंडा था इसलिए बाहर नहीं बैठ पाए, उसको एंजॉय नहीं कर पाए। होपफुली कभी जब ये बहुत ग्रीन होगा तब आएंगे और विल एंजॉय इन। आइए नीचे चलते हैं और कॉटेज के पीछे कुछ वॉक करके देखते हैं कि कैसा लगता है। ये पीछे हमारा केबिन है, इसमें 2 बालकनीज हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। जैसा मैंने कहा कि ये 3 मंजिला है। इसके पीछे ये पूरा वैली है, दूसरी तरफ भी कुछ मकान बने हुए हैं और पिछले दिन जो बर्फ गिरी थी उसके कुछ ट्रेसेस देखे जा सकते हैं। इट्स अ डिफिकल्ट टेरेन बट क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई लव टू वॉक ऑन दिस। काफी चढ़ाई है। टेम्परेचर इज -1 एट द मोमेंट। हमारे केबिन के सामने ही ऊंचाई पर क्राउन व्यू एस्टेट है। यहाँ पर बहुत सारे लॉजेस बने हुए हैं और इस रिसोर्ट का नाम टेबल रॉक लेक रिसोर्ट है, क्योंकि यह ठीक लेक के ऊपर बना हुआ है, टेबल रॉक लेक के ऊपर। हमें जो इस पहाड़ी के नीचे दूर नज़र आ रही है वह टेबल रॉक लेक है। यह एक आर्टिफिशियल लेक है जो टेबल रॉक डैम पर बनी है। यह ब्रैनसन से करीब 10 किलोमीटर दूर है और एक बहुत बड़ा मनोरंजन का स्थान है। इस झील के फैलाव क्षेत्र में स्टेट पार्क है, जहां पर पिकनिक, बोट लॉन्चिंग, बोट राइड, स्कूबा डाइविंग, फिशिंग, कैफ़े, हाइकिंग ट्रेल्स, साइकिलिंग ट्रेल्स आदि समस्त मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इंडिविजुअल केबिन्स के अलावा मल्टी स्टोरीड केबिन्स भी अवेलेबल हैं। दिस इज द क्लब हाउस ऑफ दिस एरिया।
वापस आते ही हम चल पड़े एक वाइनरी की ओर। पूरे रास्ते में विभिन्न दिशाओं में स्थित मनोरंजन स्थलों, आवास स्थलों एवं रेस्टोरेंट्स के अनेक बोर्ड्स लगे हुए थे। अभी हम एक वाइनरी में आए हैं जहाँ पे वाइन बनती है। जनरली फॉरेस्ट में होती है, जहाँ पे काफ़ी संख्या में बहुत सारे ग्रेप्स के फील्ड्स होते हैं। एंड इट सेज दैट इट्स ओपन। दिस इज कॉल्ड एज लिंडवेडू वाइनरी। कुछ इस तरीके से नज़र आती है। मैं देख सकता हूँ कि सूखी हुई ये अंगूर की बेल है। अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या है। बच्चे खूब शोर मचा रहे हैं। चलिए। SD वाइनरी। वाइन से संबंधित 3 जगह होती हैं। पहली विनयार्ड, जहां पर अंगूर की खेती होती है। दूसरी विनरी या वाइनरी, जहां वाइन को ब्रू या डिस्टिल या प्रोसेस किया जाता है। और तीसरा यह एरिया जहां हम हैं, टेस्टिंग रूम। तरह तरह के वाइन होते हैं जो कि इनके खुद के प्रोडक्शन होते हैं, और वो आपको 5-6 तरह का जो आपको पसंद हो वो सब दे देते हैं। आप उनमें से टेस्ट करें और जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। और आपको जो ख़रीदना है वो आप ख़रीदें और लुत्फ़ उठाएं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो यदि आप शौकीन हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। ये आपको तो वीडियो में लगे इस तरह की शीट दी जाती है कि आपको कौन कौन से वाइन चाहिए, तो आप उसमें से कोई भी 5 तरह की टिक कर दें और फिर ये इन 5 ग्लासेस में आपको मिलेगी। फिर आप टेस्ट करें। मुझे तो कोई आइडिया है नहीं, तो मैं कुछ भी रैंडमली कर देता हूँ, क्योंकि वैभव ने कहा है कि करो, तो मैंने कहा करो, मुझे क्या है। Second time in France, So this is my list. We've been to Herman before. Herman, yeah. कुछ भी रैंडमली मैंने कर दिया है। इस तरह का ही है ये दुकान। पहले टेस्ट करेंगे, फिर मन होएगा तो खरीद लेंगे, नहीं होएगा तो नहीं खरीदेंगे। और इसमें 5 और 10, 13 कुल मिला के 20 तरह की वाइन है इसमें। तो लेट्स सी। ये भी दादी का भी ले लो वीडियो, ग्रेप जूस। सुधा ग्रेप जूस पी रही हैं। अल्कोहल नहीं है, ऑफ कोर्स इसमें अल्कोहल नहीं होता है। हम कोई दारू पीने वाले नहीं हैं, बाय द वे। आपने जो ऑर्डर किए हैं वो इस तरीके से नंबर लगा के देते हैं, 14, 1, 12, 10 एंड 20। फिर आप टेस्ट करें और आपको जो पसंद हो वो ऑर्डर करें, और नहीं यदि करना है तो मत करिए। सो दिस इज इट। It's different colors, different grapes, different maturity. चीज़ डेकोरेशन है बैठने के लिए, और बाहर भी है अंदर भी है। तो देखते हैं, अभी बाहर चलते हैं। बाहर यहाँ पर बाहर बैठने की व्यवस्था भी है। जब टूरिस्ट सीज़न होता है तो ये सब भरा हुआ रहता है। मार्च के बाद में यह सब हरा होता है, और उसके बियॉन्ड ब्रेंसन शहर की सुंदरता बहुत ही अनूठी होती है। So, छोटा वैभव, तेज एंड वीर। तेज is enjoying as usual his bird photography. ब्रेंसन का कुल क्षेत्रफल
53.43 किलोमीटर स्क्वायर है। पहाड़ी से ब्रैनसन की सुंदरता देखते ही बनती है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको रात के नज़ारे बताए, आइए दिन को देखें ब्रैनसन को। एक द स्ट्रिप लास वेगस में है और दूसरी यहाँ पर। आशा है पिछले एपिसोड की फेरिस व्हील की रात की भव्यता अभी आप भूले नहीं होंगे। टाइटैनिक शिप म्यूजियम की डिज़ाइन ठीक टाइटैनिक की तरह ही है। यहाँ उस आइसबर्ग को भी दिखाया गया है जिससे टाइटैनिक टकराया था। टाइटैनिक एक ब्रिटिश जहाज था। वो कोने में हम भारतीय झंडा देख सकते हैं। रिसेप्शन एरिया में जो रिसेप्शनिस्ट हैं वो हमें ऑडियो गाइड के बारे में बता रही हैं। टाइटैनिक म्यूजियम में टाइटैनिक शिप के जन्म से मृत्यु तक की कहानी को विस्तृत रूप से दिखाया गया है। बाहर की तरह अंदर की बनावट भी ओरिजिनल शिप की तरह है। इसमें जितनी भी वस्तुएं हैं वे टाइटैनिक शिप से 1986 में निकाली गई थीं और वे मूल रूप में ही रखी गई हैं। यहाँ उन सभी 2208 लोगों की सूची है जो इस जहाज के दुर्घटना के समय इस पर यात्रा कर रहे थे। संपूर्ण क्रू मेंबर्स और कई यात्रियों के फोटोग्राफ्स भी हैं। जहाज का यह मॉडल जीवंत लगता है। म्यूजियम के भीतर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, अतः हम आपको अंदर नहीं दिखा पाएंगे। ब्रैनसन टाउन के बीच से निकलती हुई यह सड़क करीब 5.5 किलोमीटर लंबी है और यहाँ पर एक लूप और बाइक पाथ है जो कि 7 किलोमीटर लंबा है। ज्यादातर मनोरंजन की गतिविधियां एवं रेस्टोरेंट यहीं पर स्थित है।
उच्चतम स्तर की सुविधाओं के साथ अमेरिकन बैंड स्टैंड एक सर्वोत्तम थिएटर परफॉर्मेंस का मंच है। सांझ ढलने को थी और हम चल पड़े पुनः अपने आशियाने की ओर। अगले दिन सुबह पूरे घर को व्यवस्थित किया, गार्बेज बैग्स का निस्तारण किया और हम चल पड़े तलसा की ओर। वापसी में भी हम उसी गैस स्टेशन पे रुके जहां रसोई द इंडियन किचन है। और जाने से पहले आपको एक अंतिम संदेश, ऑलवेज डोनेट अ कॉफी फॉर द नीडी। साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉक DSC 70। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। Thank you very much. See you. Bye-bye.